नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो डाल डाल में पात पात, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ऐसे ही कुछ हालात फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बने हुए हैं। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका बार बार ईरान को बंदर घुड़की देता है। बंदर घुड़की तो आप समझते ही होंगे, यानी कि डराना धमकाना लेकिन फिर पीछे हट जाना। ऐसा ही कुछ अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। वहीं ईरान है कि ईरान भी लगातार डटा हुआ है और वो ये कह रहा है कि तुम कुछ भी करो, मैं सामने खड़ा हूं और मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। इसलिए कई बार कई मोर्चों पर यह देखा गया कि अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा और ईरान की जीत बताई गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। अमेरिका ने कई बार ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं होता है तो उसे पाषाण युग में भेज देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ईरान कहता है कि तुम कुछ भी करो, हम देख लेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें अभी ईरान और अमेरिका के बीच चल रही हैं और इन दोनों की लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे अहम कड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के 20% तेल ईंधन यहीं से जाते हैं, यानी कि ये एक ट्रेडिंग का रास्ता है। और अगर ये प्रभावित होता है तो दुनिया में तेल और ईंधन भी प्रभावित होते हैं। और ये एक अहम दोनों के बीच जो लड़ाई है, इसी के ऊपर लड़ाई है। अब इसे लेकर के भी समाधान निकाला जा चुका है, क्योंकि अभी को पता होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका ने यह कहा है कि वो ईरान पर अब अटैक नहीं करेगा। और इसके पीछे ये बताया कि जो खाड़ी देश, दूसरे जो खाड़ी देश हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर अटैक ना करे और इस वजह से अब अमेरिका ईरान पर अटैक नहीं करेगा। ये ईरान मतलब अमेरिका का कहना है। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के गले में हड्डी फंसी हुई है और वो ईरान की हड्डी है, जो कि ना वो निगल पा रहा है ना ही वो उगल पा रहा है। और ऐसे में जब ट्रंप अपने दिमागी संतुलन खो देते हैं तो कुछ ऐसा पैंतरा दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि अमेरिका की इज्जत बची रहे और अमेरिका का डंका पीटा जाता रहे और लगे दुनिया को कि नहीं, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। दूसरों के बारे में सोचने के लिए, दूसरों की भलाई को देखते हुए अमेरिका ने यह काम किया है। तो खैर, अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक अच्छी खबर आई है और एक बड़ी खबर आई है कि भारत को इससे अब फायदा होने वाला है। भारत को बड़ी जीत मिली है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान के बीच एक सहमति बनी है और इस सहमति में खास करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जो भी ईंधन, गैस, एलपीजी जो गुजरते हैं, उसको कैसे सुचारू तरीके से चालू रखा जा सके, इसको लेकर के सहमति बन रही है और उसके सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अब दोनों देशों के बीच अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बात हो रही है तो इसमें भारत को क्या फायदा होने वाला है। दरअसल भारत को फायदा ऐसे होगा क्योंकि आपको यह अच्छी तरीके से पता है कि भारत का जो रिश्ता है वो ईरान से भी बेहतर है और इसके साथ साथ ओमान से तो और ज्यादा बेहतर है। ओमान के साथ भारत का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है और ईरान के साथ भी रहा है। दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि अभी हाल ही में किस तरीके से ओमान ने जो भारतीय नाविकों की जान बचाई थी, तो इससे यह समझा जा सकता है कि कितना मजबूत रिश्ता है। अब इसमें बात यह है कि अगर ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कोई सहमति बनती है तो उसमें भारत को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के जो
दोस्त हैं, यानी कि जो दोस्त देश हैं, ये भारत भी उसमें शामिल है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता होता है तो भारत भी इसमें शामिल होगा और जो तेल, गैस, एलपीजी, ईंधन, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकेंगी। और इस लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी जीत बताई जा रही है। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।